बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास लिया था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप। शक्ल के लिहाज से बोन को किस तरह डिवाइड किया गया है वो क्लास हो चुकी है। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, यानी कि एक बोन बनता किस तरह है। बोन बनने के अमल को, एक बोन की पैदाइश किस तरह होती है, ग्रोथ किस तरह होती है, स्टार्ट किस तरह लेता है, बनना किस तरह शुरू होता है, इसको कहते हैं ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, वो अमल जिसमें एक बोन बनता है। ये ओसिफिकेशन, ये ऑस्टियोजेनेसिस कब शुरू होती है? जब एम्ब्रियो 6 to 7 वीक का हो, 6 से 7 हफ्तों का एम्ब्रियो हो, तो इसमें ये ओसिफिकेशन, ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये बरकरार रहती है अंटिल एज ऑफ 20 to 25 ईयर। ये 20 से 25 साल तक की उम्र तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक बोन बनने का जो अमल है वो 2 तरीक़ों से होता है। एक को कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। इंट्रा, देखिए, इंट्रा ब्रेनियस ओसिफिकेशन। इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन वो अमल होता है जिसमें एक फाइबरस मेम्ब्रेन जो है जाके कन्वर्ट होता है बोन में, तो उसको कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन, या उसको मेसेनकाइमल ओसिफिकेशन भी कहते हैं। ये मोस्टली फ्लैट बोन में होता है, यानी कि वोल्ट ऑफ स्कल में होता है। फेस के जो बोन है, स्टर्नम है, इसमें ये अमल होता है। इसके साथ दूसरा हिस्सा जो है वो है एंडोकॉन्ड्रल क्लासिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन वो अमल होता है जिसमें एक हाइलिन कार्टिलेज जाके क्या बने? बोन बने, तो उसको कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, या उसको इंट्राकार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन भी कहते हैं। ये मोस्टली होता है लॉन्ग बोन में। आपके लिम्स के जो लॉन्ग बोन है, यानी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, फीमर है, टीबिया है, तो ये अमल इसमें होता है। ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन को डर्मल बोन भी कहते हैं। ये बहुत जल्द बन जाता है। बच्चे की पैदाइश से पहले पहले इसका सर, इसका चेस्ट, इसके फ्लैट बोन जितने भी हैं वो ज़्यादातर कंप्लीट हो जाते हैं बिफोर गिविंग बर्थ, पैदाइश से पहले। और ये जो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन है, लॉन्ग बोन्स है, ये प्रोसेस 18 से 20 साल तक की उम्र तक जारी रहता है, फिर जाके ये ख़त्म हो जाता है। ओसिफिकेशन के लिहाज से बोन को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक है मेम्ब्रेनियस बोन, मेम्ब्रेनियस बोन, मेम्ब्रेनियस बोन। सेकंड वन है कार्टिलेजिनियस बोन। थर्ड वन है ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन।
एक बोन हमारे पास बनता है मेसेनकाइमल सेल से। कौन से सेल से? मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल को स्टीम सेल भी कहते हैं। यहाँ से बोन की ओसिफिकेशन शुरू हो जाती है और यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो आगे जाके पता चलता है कि ये मेम्ब्रेनियस बोन है या कार्टिलेजिनियस है या मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन है। मैं आपको समझा रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ये मेसेनकाइमल सेल है, इसको स्टीम सेल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बोन अभी बन रहा है। ठीक है, जब ये मेसेनकाइमल सेल आके जाके ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। जब ये आगे जाके ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट फर्दर जाके क्या बनाएगा? बोन। जब ये ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होगा बोन में, बोन टिश्यू में, ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस बोन। ये प्रोसेस ज़्यादातर कौन से बोन में होता है? फ्लैट बोन में। फ्लैट बोन फॉर एग्जांपल स्कल, स्टर्नम एट्सेट्रा। ये अमल काफ़ी तेज़ होता है, बच्चे के पैदाइश से पहले पहले ये बोन बन जाते हैं। ठीक है, और जब ये मेसेनकाइमल सेल ओसिफाई करेगा क्या चीज़? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट फर्दर जाके कन्वर्ट होगा कार्टिलेज में। कार्टिलेज में तो इसको कहते हैं कार्टिलेजिनियस बोन, यानी कि कार्टिलेजिनियस एंडोकॉन्ड्रल क्लास ओसिफिकेशन। ठीक है, ये कार्टिलेज बाद में जाके काफ़ी वक्त बाद किस में तब्दील होगा? बोन में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। और इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट वाला जो साइड है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस या इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। ठीक है, जब एक मेसेनकाइमल सेल ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी बनाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बनेगा? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। तो इन दोनों के नतीजे में जो बोन बनेगा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्टिलेज, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन या मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन। ठीक है, इसका मिसाल क्लेविकल है। क्लेविकल बोन जो हमारा यहाँ पे जो बोन है क्लेविकल बोन, उसकी एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन की। इस तरह से बोन की क्लासिफिकेशन होती है। ये देखें मिसाल के तौर पर ये एक मेसेनकाइमल सेल है। ठीक है, क्या है? मेसेनकाइमल सेल। ये मेसेनकाइमल सेल फर्दर जाके किस में कन्वर्ट हुआ? ऑस्टियोब्लास्ट में। ठीक है, ये ऑस्टियोब्लास्ट आगे जाके कन्वर्ट हुआ बोन में। ठीक है, बोन में। तो उसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस बोन या मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। इस बोन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनियस बोन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस अमल को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनियस इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। ठीक है, जब यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल यही मेसेनकाइमल सेल, ठीक है, आगे जाके कन्वर्ट हो जाए किस में? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल में। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल में, ठीक है, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल आगे जाके कन्वर्ट हो कार्टिलेज में। ठीक है, ये कार्टिलेज बाद में जाके कन्वर्ट हो
किसमें? बोन में। तो इसको कहते हैं इंट्राकार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन या एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, और उस बोन को क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस बोन। ठीक है। और जब ये मेसेंकाइमल सेल क्या बनाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाएगा। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, और कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बनाएगा। इन दोनों के नतीजे में, मतलब ये बोन आधा मेम्ब्रेनियस बोन होगा, आधा कार्टिलेजिनियस बोन होगा। तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन। इस हमल को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन। ठीक है, ओसिफिकेशन। उम्मीद रखता हूँ बात समझ आई होगी।